हेलो और इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कीमती धातुओं के बाजार की मौजूदा स्थिति और उसमें आ रहे तेज बदलावों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। मार्केट में काफी हलचल मची हुई है, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प डेटा में उतरते हैं और मई 2026 के इस बहुत ही महत्वपूर्ण गोल्ड और सिल्वर प्राइस अपडेट के मायने समझते हैं। 5 मई 2026 ये सिर्फ एक आम तारीख नहीं है, बल्कि बाजार के इतिहास में एक बेहद खास दिन के रूप में दर्ज हो रही है। इस दिन जो आर्थिक हलचल देखी गई, वो किसी भी सामान्य उतार चढ़ाव से बहुत बहुत आगे की बात है। बाजार की इस भारी अस्थिरता को समझने के लिए हमारा पूरा ध्यान इसी विशिष्ट समय पर केंद्रित रहेगा। जरा सोचिए, एक ही दिन में इतना कुछ बदल जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मार्केट सर्ज यानी बाजार में अचानक आया भारी उछाल। स्रोत के आंकड़ों में दर्ज ये प्रचंड प्रभाव साफ संकेत दे रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़े आर्थिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। देखिए, जब कीमती धातुओं के बाजार में इस तरह की तेज लहर आती है ना, तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रह जाता, बल्कि ये वैश्विक स्तर पर निवेशकों के विश्वास और पूंजी के प्रवाह में आ रहे एक गहरे बुनियादी बदलाव को दर्शाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इस रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ते हैं, द सिल्वर शॉक। और ये आंकड़े सब कुछ बिल्कुल साफ कर देते हैं। स्रोत के सटीक शब्द इस अप्रत्याशित वास्तविकता को बयां कर रहे हैं। चांदी की कीमतों में भारी उछाल। ये सच में एक ऐसा असाधारण क्षण है जिसने पूरे बाजार को पूरी तरह से हैरत में डाल दिया है। आमतौर पर संस्थागत ध्यान हमेशा सोने पर ही टिका रहता है ना, लेकिन चांदी की इस तूफानी गति ने एक नए आर्थिक रुझान की शुरुआत का बिल्कुल साफ संकेत दे दिया है। यह उछाल दिखाता है कि औद्योगिक मांग और निवेश के बीच का जो संतुलन है, वो अचानक किसी भी पल एक नई दिशा ले सकता है। अब रुक करते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, द गोल्ड बेसलाइन। चांदी की इस भारी हलचल के बाद सोने के इस बुनियादी ढांचे को देखना काफी दिलचस्प है। 22 ये संख्या उपभोक्ता बाजार का सबसे मजबूत और व्यावहारिक आधार है। आज के अपडेट में ट्रैक की गई दो महत्वपूर्ण श्रेणियों में से ये पहली है 22 कैरेट। ये वो मानक है जो सीधे तौर पर एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और खुदरा मांग को चलाता है। बाजार में इतनी भारी उथल-पुथल मची है, फिर भी ये आधारभूत स्तर बाजार की निरंतरता और ठहराव को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नजरिया देता है। और इसके ठीक बाद आता है 24। ये वैश्विक निवेश और आर्थिक रिजर्व का वो अंतिम मानक है जिसका आकलन बाजार के पूरे परिदृश्य को समझने के लिए नितांत आवश्यक है। जब भी बाजार में अनिश्चितता का माहौल होता है, तो संस्थागत पूंजी का प्रवाह सबसे पहले इसी मानक की ओर मुड़ता है। सच कहें तो ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वित्तीय स्थिरता का एक पूरी तरह से स्थापित वैश्विक पैमाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्रोत ने आज के इस अपडेट में उपभोक्ता बाजार और संस्थागत निवेश यानी 22 कैरेट और 24 कैरेट दोनों मानदंडों को एक साथ रखा है। इससे इस उछाल के व्यापक अर्थ को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। इन दोनों के बीच का अंतर और उनका एक साथ मौजूद होना ये स्पष्ट करता है कि स्थानीय खुदरा स्तर से लेकर वैश्विक संस्थागत स्तर तक बाजार के हर एक मोर्चे पर इस हालिया सर्ज का क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ रहा है। ये तुलना पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। और दिलचस्प बात यह है कि यह सारा डेटा और विश्लेषण सिर्फ वित्तीय बाजारों की बंद दीवारों या ट्रेडिंग फ्लोर तक ही सीमित नहीं है। ये उस व्यापक डिजिटल चर्चा का भी एक बहुत प्रमुख हिस्सा बन चुका है, जिसे इस विशेष हैशटैग गोल्ड अपडेट के जरिए दिखाया गया है। ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे ये कीमती धातुएं और उनकी कीमतें आज के इस तेज तरार डिजिटल युग में भी वैश्विक बातचीत के बिल्कुल केंद्र में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो चांदी की कीमतों में इस भारी उछाल और सोने पर केंद्रित इस स्पष्टता के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। बाजार अब आगे क्या तय करेगा? क्या ये उछाल एक नई और उच्च स्थिरता की ओर ले जाएगा, या फिर ये किसी बहुत बड़े आर्थिक बदलाव की महज एक शुरुआत भर है? ये निश्चित रूप से एक ऐसा विचार है जो इस पूरी अनिश्चितता के बीच आगे के रास्तों पर गहराई से चिंतन करने पर विवश कर देता है। इस एक्सप्लेनेटर के अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।